हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विथ मी में। तो आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2021 में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और इन्हीं 50 में से अक्सर जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने MCQ नहीं रखा क्योंकि हम तुक्के बहुत मारते हैं, इसलिए मैंने नॉर्मल रखा है ताकि आपको पता हो कि आंसर है और एग्जैक्टली है ये, आपके अंदर कोई भी डाउट ना हो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो हम गौतम बुद्ध को मानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो मैं बताती हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था और इन्होंने जो पूरी उम्र जी है वो आई थिंक 80 साल है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर इनकी मृत्यु देखी जाए तो वो 483 ईसा पूर्व के समथिंग में आए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। अगर आपसे ये पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया भारत में किसे कहा जाता है, तो द लाइट ऑफ एशिया जो है वो महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो उनका जो नाम था उनके पिता का सुद्धोधन था। इनकी माँ का नाम माया देवी था। इनके पिता ने इनका जब जन्म हुआ था तो उनके 9 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनके पिता ने इनकी जो पहली पत्नी माया देवी थी उन्हीं की बहन जिनका नाम प्रजापति गौतम था इनसे शादी कर ली थी। तो यही इनकी सौतेली माँ भी होंगी और यही इनकी मासी भी होंगी। नेक्स्ट पे चलेंगे गाइस। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? तो मैंने अभी आपको बताया कि उनकी मासी का ही नाम, उनकी मासी थी, उनका जो नाम था वो प्रजापति गौतम था। महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था और इनसे जो पुत्र हुआ था उसका नाम राहुल था। अभी मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो जो चन्ना थे वो गौतम बुद्ध के सारथी थे। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे गाइस? तो अगर हम ये देखें तो गौतम बुद्ध जो है 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की परिघटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो जो इन्होंने गृह त्याग किया तो उसको महाविनिष्क्रिमण कहते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो इन्होंने सांख्य में अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया था। देखिए नीचे आ गया, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा ली थी? तो इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो इनके दूसरे गुरु जो थे वो रुद्रक थे। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो उरुवेला में 5 थे जिन्होंने बाद में छोड़ दिया था और फिर जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो वापस यही 5 आए थे। बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? तो देखिए कौंडन्य थे, बप्पा थे, भादिया थे, असागी थे और महानामा थे। वेट अ मिनट गाइस। हाँ, कह रहा है 35 वर्ष की उम्र में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया निरंजना में फूल नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और उसके बाद इनको 6 साल लगे थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 29 साल से 6 साल के बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान जब इनको प्राप्त हुआ तो उसके बाद ही इनका नाम इनको गौतम बुद्ध और तथागत कहा गया था। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो सिद्धार्थ के जो गोत्र थे वो गौतम था। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैसाखी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म भी होता और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेशक दिया था। तो इन्होंने जो अपना सबसे पहला उपदेशक था वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में लिखा?
तो हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की जितनी भी अक्सर जो है वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से? तो ये याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बुद्धम और शंख। बौद्ध धर्म के प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? तो संपदा इनके प्रविष्ट को कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार देवतागण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो जो देवतागण हैं वो हमारे कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बांटे गए? तो ये 2 भागों में बांटे गए, भिक्षुक और उपासक। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाता है? तो वो जहाँ उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको हम लोग वो बोधगया के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी, और मैंने आपको ऊपर ही बता रखा था कि 483 में हुई थी। 80 साल तक ये जिए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो गीता को महाविनिशीकरण कहा गया और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और जो इन्होंने उपदेश दिए थे जब भी हमने ऊपर पढ़ा उसको क्या कहा गया है? तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश का क्या नाम था? तो सभी वस्तु तक्षशिला होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए थे। प्रथम बौद्ध संगति की किसके शासनकाल में? जो प्रथम की बौद्ध इनको 4 संगतियाँ की, जिसमें सबसे पहले अजातशत्रु के समय में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के टाइम में। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और अमीय शिष्य कौन थे? तो आनंद इनके सबसे प्रिय और सबसे करीबी रहे हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ही रही गई। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये सम्राट अशोक को जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी कौन कौन थे? कालिक तपासु। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? तो मथुरा कला में जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति है वो बनाई गई है। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो गांधार शैली में सबसे ज़्यादा बुद्ध की प्रतिमूर्तियों का निर्माण किया गया है। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है, जो बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है वो निर्वाण है। निर्वाण यानी कि मृत्यु। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू हुई थी? तो बौद्ध धर्म से सबसे पहले धार्मिक जो जुलूस हैं वो निकाले गए। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या होता है? तो वैशाख पूर्णिमा जिस दिन इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और उनका जन्म हुआ था, उस दिन बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार होता है। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात होती है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है जो अनिश्वरवाद को मानते हैं। बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को स्पष्टता नकार दिया था? वेदों की प्रामाणिकता को इन्होंने नकार दिया था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के किसने दीक्षित किया था? तो मोगली-तिस्सा थे जिन्होंने अशोक को इसके लिए दीक्षित किया था। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ जो ये कुंडलबंध जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।